जैन साहब सुस्वागतम। बताएं सर, आज कौन सा जेम स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल सर, जेम स्टॉक है और जो कि पहली बार ला रहा हूँ जेम्स में। कई बार हर हफ्ते अब एक या दो आइडियाज लाने की पूरी कोशिश तो करते रहते हैं अनिल जी, हम्म, बट यस, आज एक अच्छा स्टॉक मिला जिसको मैंने बहुत लेट कवर किया है इनफैक्ट। और लेट कवर करने के साथ साथ रीजन ये भी है कि अब करेक्ट हो गया तो ये एक बहुत बढ़िया एंट्री का मौका मिल गया। एंड द स्टॉक इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। इनफैक्ट 700 के लेवल से आज 500 के लेवल पे मिल रहा है। सो दैट इज द रीजन कि मैं स्टॉक को अब मुझे टेक्निकली और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से एंट्री के लेवल से अब सेफर लगने लगा। और कंपनी बहुत ही बड़ा काम कर रही है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है कि कई सारे सेगमेंट्स हैं और कई सारे अवार्ड्स और कई सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी पिछले 2-3 सालों में कंपनी के साथ में कुछ इंटरनल चेंजेस भी हुए हैं जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस में भी। और लास्ट 4-5 क्वार्टर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं। अब देखिए, कंपनी कार्बन मटेरियल्स और केमिकल्स में है प्राइमरीली, और कोल पिच मैन्युफैक्चरर, नंबर वन कोल पिच मैन्युफैक्चरर है। ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस कोल मटेरियल्स इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेफ्थलीन एंड एसएनएफ केमिकल है इन इंडिया। ओनली फर्स्ट इंडियन प्रोड्यूसर एंड पायनियर ऑफ बोथ एनोड एंड कैथोड मटेरियल्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज। तो जो ईवी की थीम लिथियम आयन बैटरीज और ये सबसे रिलेटेड बिजनेस हो तो सर्टेनली कंपनी की ग्रोथ आगे आनी ही है। और ये सारे कामों में कंपनी ने बहुत अच्छा मार्केट शेयर भी ग्रैब किया और बहुत अच्छा ग्रोथ भी है साथ साथ, और डायनेमिक मैनेजमेंट इनफैक्ट, और काफी इनफैक्ट मैंने और सारी चीजें पढ़ी तो ट्रांसफॉर्मेशन गजब का किया हुआ है। एक मतलब ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल बन गई है कंपनी, केमिकल्स की कंपनी। और अच्छा एनर्जी मटेरियल्स जो नए नए हैं ये सब देखने के बाद, और अच्छा इंटीग्रेशन किया इन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और कुछ इन्होंने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी अपने प्लांट्स में किए हुए हैं। उससे भी कंपनी की और टॉप लाइन में अच्छा हुआ आएगा। अवार्ड्स में अगर मैंने बता रहा था शुरुआत में कि कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल से, इनफैक्ट फिक्की और ईवाई और ये सब के उसमें। और दूसरी बात यह है कि कंपनी को हुरुन लिस्ट में भी आई है, विच इज अगेन वेरी प्रेस्टिजियस, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स के साथ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो दैट इज द रीजन कि बहुत सालों बाद मेरे को मेरी उसमें आई है ये। और अब मैं फंडामेंटल्स देखूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 113%, जो मैंने बताया 4-5 क्वार्टर में गजब का हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम 5 साल की भी देखें तो 22% की प्रॉफिट की कैगर रही है, विच इज अगेन ह्यूज। डेट्स कोई बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ 313 करोड़, 24-25 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, करंट रेशियोज वगैरह हम देखें, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट आउटफ्लो है। अब देखिए, मार्च 2025 और मार्च 2024 को मैं कंपेयर करूं तो 115 करोड़ से सीधा 155 करोड़ का पैट, मतलब सितंबर 2023 में पहली बार 100 करोड़ क्वार्टरली ये कंपनी बनाने लगी, और अब कंटिन्यूअसली उसके बाद बना रही है। और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट से 555 करोड़ का पैट है। मार्च का साल बहुत बढ़िया गया, तो इसलिए कैगर भी हमें दिख रही है। और प्रोमोटर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, और एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं कुछ रिनाउंड, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड अब पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि बढ़िया है। रेटिंग्स भी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है, और कुछ इनिशिएटिव्स जो ले रहे हैं इनके अगर कॉन कॉल नोट्स पढ़े तो आगे लगता है कि आगे भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और कुछ इन्होंने बिरला टायर्स का भी एक्विजिशन किया, तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव था कंपनी के लिए। सो आई फील कि इस कंपनी को इन लेवल्स पे लिया जाए, और 590 के टारगेट। के ढेर सारे अवार्ड्स लेने वाली कंपनी यहाँ पर खरीदारी करने के आए हिमाद्री केमिकल जैन साहब की तरफ से। और टारगेट आपके लिए 590 बताएं जैन साहब। 590 का टारगेट है अनिल 590 का टारगेट, ओके। ये तो अच्छा हो, ये तो फिल्मों में नहीं तो मैं पूछता था ऑस्कर ऑस्कर भी मिला कि नहीं मिला जैन साहब को। नहीं नहीं। हाँ, बाकी तो सारे आपने नहीं, कई बार हाँ जी 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 जैन साहब। नहीं, कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको मेंशन करने से अच्छा लगता है। अवार्ड्स तो क्या होता है, कई बार कई आजकल बहुत सारे अवार्ड्स देने वाला धंधा भी स्टार्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर आर सम अवार्ड्स जो कि बहुत प्रेस्टिजियस होता है। हम्म एंड कंपनियों के हम लोग लिस्ट में जाते हैं तो बहुत लोग बहुत सारे अवार्ड्स को हाईलाइट भी करते हैं। बट हम्म, इनके अवार्ड्स मैंने कौन कौन नोट्स में पढ़े तो मुझे ठीक लगा, ये हुरुन लिस्ट में जी जी। और मिनिस्ट्री का अवार्ड और ये सब विश्वेश जी प्रेस्टिजियस। कुछ कहना चाहते हैं जी?